जय सीताराम। कल सुंदरकांड का हमने प्रथम से और दूसरा भाग बनाया था, जिसमें हनुमान जी को जागृत किया गया। किष्किंधा कांड के 29वें दोहे से सुंदरकांड शुरू किया जाता है। इस संदर्भ में कुछ बातें थी, तो आज सुंदरकांड शुरू है। सुंदरकांड शुरू करने से पहले एक विशेष बात यह है कि सुंदरकांड को यदि अनुष्ठान रूप में करना है तो उसके बीच में भजन नहीं होने चाहिए, और जहां तक हो सके तो चौपाई को पूरा पढ़ा जाए। आज के प्राय देखा जाता है कि आधी चौपाई एक पढ़ता है, आधी दूसरी पढ़ता है। उससे केवल मनोरंजन हो सकता है। मनोरंजन के लिए तो ठीक है, लेकिन भगवान का नाम मनोरंजन के हिसाब से न लिया जाए, आत्मरंजन के हिसाब से लिया जाए, तो उससे आदमी पार हो सकता है। क्योंकि आधी लाइन हम पढ़ें और आधी लाइन दूसरा पढ़ेगा तो उससे अर्थ समझ में नहीं आएगा। अर्थ समझ में नहीं आएगा तो भाव नहीं बनेगा, और भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव नहीं बनेगा तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। केवल मनोरंजन और समय व्यतीत हो सकता है। इसलिए प्रयास ये किया जाए कि सुंदरकांड के बीच में भजन न डाले जाएं। भजन के लिए सुंदरकांड के बाद, पूर्ण होने के बाद समय है तो भजन हो सकता है। सुंदरकांड शुरू होने से पहले समय है तो भजन हो सकता है। बीच में भजन केवल मनोरंजन ही होगा। तो आइए आज श्लोक के साथ सुंदरकांड की शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनीशं वेदान्त वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् भगवं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलित
बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं पादजातं नमामि। शांतम, शांत, सनातन और प्रमाणों से परे, अप्रमेयम, निष्पाप, मोक्ष रूपी परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित ब्रह्मा, विष्णु और शेष जी से जो निरंतर सेवित रहते हैं, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे राम जो देवताओं द्वारा पूजित हैं और मनुष्य रूप में दिखने वाले जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं और फिर आप सबके अंतरात्मा हैं। सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है, नान्या स्पृहा, न अन्य स्पृहा, कोई दूसरी इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन में काम आदि जो दोष हैं उनका निवारण कीजिए। अब यहाँ पर फिर हनुमान जी की वंदना तुलसीदास जी द्वारा की गई है। अतुलित बल के धाम, सोने के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने वाले अग्निरूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य हैं, आगे गिने जाने वाले। सबसे पहले हनुमान जी को ही गिना जाएगा ज्ञानियों में। श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार हनुमान जी की वंदना, पहले राम जी की वंदना तुलसीदास जी के द्वारा की गई, फिर हनुमान जी की वंदना की गई। तो यहां से सुंदरकांड शुरू होगा। श्लोकों के द्वारा स्तुति की गई है। आगे कल फिर आगे का प्रसंग आप सुनेंगे। कि जामवंत जी ने हनुमान जी से जब कहा तो हनुमान जी बड़े हृदय में आनंदित हो गए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो इसका प्रसंग कल से होगा। आज आनंद लीजिए।